नमस्कार सभी को। दोस्तों, संसद का कई काम होता है, पर उनमें से एक सबसे अहम काम होता है जो हमारी कार्यपालिका है, जैसे मोदी जी हैं, उनका मंत्रालय है, उसको अकाउंटेबल बनाना, सरकार की जवाबदेही को तय करना, कैबिनेट पे नकेल कसे रहना ताकि वो मनमानी ना करना शुरू कर दें, तानाशाहियत ना शुरू कर दें। पर यहाँ उल्टा हो रहा है। हमारे यहाँ मोदी जी की हर संभव कोशिश होती है कि संसद को मैक्सिमम ये कमजोर करें, बल्कि उल्टा जहां तक हो सके उसी के ऊपर नकेल चढ़ा दें। और उसी सिलसिले में 9 फरवरी को पीएमओ ऑफिस से, मोदी जी के कार्यालय से एक फरमान आता है लोकसभा सचिवालय के लिए कि अब से पीएम केयर फंड हो, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष हो और राष्ट्रीय रक्षा कोष जो एनडीआरएफ है, उससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल सांसद अब संसद में नहीं पूछ सकता है। आपको वो सवाल ही नहीं लेना है। मतलब ये है कि सांसद सदन में खड़ा होकर ये नहीं पूछ सकता है कि पीएम केयर फंड में पैसा कहां से आया, कितना पैसा है, कहां पे खर्च हुआ, किसने दिया। बिल्कुल इलेक्टोरल बॉन्ड की तरह। और इसके लिए बाकायदा लोकसभा का रूल 41(2) को पीएमओ ऑफिस ने कवच की तरह इस्तेमाल किया है। तर्क ये दिया गया है कि क्योंकि ये फंड सरकारी बजट से या कंसोलिडेटेड फंड से नहीं चलता है, इस वजह से सरकार संसद के प्रति इसको लेकर जवाबदेह नहीं है। लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि अगर ये फंड प्राइवेट है तो गवर्नमेंट.इन के डोमेन से क्यों चलता है, इसका कार्यालय पीएमओ में क्यों है, विज्ञापन और वेबसाइट पर अशोक स्तंभ को क्यों यूज किया गया है जो कि इलीगल है, प्रधानमंत्री की तस्वीर तक लगाई गई है। और केवल तस्वीर नहीं है, इसके ट्रस्टी हैं प्रधानमंत्री, बाकायदा गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, सब इसके ट्रस्टी हैं और इसको ये लोग प्राइवेट बता रहे हैं। अब इसमें स्वैच्छिक चंदा, मतलब अपने से दिया हुआ चंदा कितना आया है ये तो मोदी जी ही जाने, लेकिन इसमें देश की बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियों जो पीएसयू है ना, उन्होंने भी हजारों करोड़ रुपए डाले हैं। अब सरकारी कंपनी का पैसा पब्लिक मनी है ना, प्राइवेट और चंदा तो है नहीं। तो फिर कैसे आप आरटीआई के जरिए इसकी जानकारी नहीं दे रहे हैं और पहले आरटीआई के जरिए अब सोच रहे हैं कि संसद के पटल पे कोई सांसद भी इस पे सवाल ना पूछे। मार्च 2023 में जो ऑडिटेड आंकड़े आए हैं ना, उससे पता चला है कि पीएम केयर फंड में कुल 12,691 करोड़ रुपए का डोनेशन आया था, जिसमें से 535 करोड़ रुपए अकेले विदेशी चंदे से आया था। और रेफरेंस के लिए बता दूं, ये वही सरकार है जिसने 535 करोड़ का विदेशी चंदा पीएम केयर फंड में ले लिया, जिसकी जानकारी अब ये दे नहीं रहे हैं। लेकिन इसी सरकार ने 2018 में जब केरल में बाढ़ आई थी, तो विदेशी मदद ये कहकर लेने से मना कर दिया था कि भारत अपनी आपदाओं से खुद निपटने में सक्षम है, तो पीएम केयर फंड में क्यों विदेशी पैसा आ रहा है। और जो मैं सरकारी कंपनियों की बात कर रहा था, इसमें ओएनजीसी, एनटीपीसी, पावर ग्रिड जैसी कंपनियां हैं, 57 सरकारी कंपनियां हैं जिन्होंने 2019 से लेकर 2021 तक लगभग इसमें 3,000 करोड़ रुपए का दान दिया है। अब अगर इसमें कुछ छिपाने जैसा नहीं है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड की तरह सरकार हर संभव प्रयास क्यों कर रही है इसको छिपाने के लिए? क्या यही मोदी जी की फकीरी है कि झोला दिखाने को तैयार नहीं है कि इसमें कितना पैसा है, किसका पैसा है, किसने दिया, कहां आपने खर्च किया? और अगर ये सही है, इसको एक प्रेसिडेंट बना के कल को इन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए हमारे योगी जी भी अपने यूपी में सीएम केयर फंड बना ले, वहां पे हजारों करोड़ रुपए चंदे के रूप में लेने लगे, कोई भी मुख्यमंत्री लेने लगे और उसका विधानसभा में हिसाब देने से मना कर दे, तो आप सोचो इस तरीके से लोकतंत्र चलेगा? और चंदा कैसे आता है आप सोच के देखो। गृह मंत्री कहीं पे फोन कर दें, किसी से मिलने, मजाक में भी कहते हैं यार 2,000 करोड़ का चंदा चाहिए, वो मना कर पाएगा? है इतनी हिम्मत उसकी? तो पॉइंट यही है कि चंदा कैसे आ रहा है ये सबको पता है, लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि क्या ये चंदा दो धंधा लो वाला नया मॉडल है? आखिर इसकी सच्चाई क्या है और सरकार इसको इतना छिपा क्यों रही है? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी और भी वीडियोज हम आपके लिए ला पाएं।